तो जब एक्सीडेंट या दुर्घटना में मरने वाली आत्माओं की क्या गति होती है, तो इसको अभी हम यहाँ समझते हैं। तो मुख्य धर्म और दर्शन के हिसाब से समझे तो सनातन धर्म या वैदिक दृष्टिकोण कहता है कि दुर्घटना से मृत्यु का आकस्मिक मृत्यु कहा गया है। यह आत्मा की पूर्व जन्म की किसी अधूरी गति या अधूरे कर्म या प्रारब्ध का परिणाम होती है। फिर आता है आत्मा की गति। यदि आत्मा धार्मिक, पुण्यात्मा या साधक रही हो तो यह उच्च लोक की ओर जाएगी, जैसे पितृलोक, स्वर्ग या ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक मतलब यहाँ परमधाम, ब्रह्मा जी का, ब्रह्मापुरी नहीं, ठीक है। तो ये धार्मिक अगर पुण्यात्मा, इसीलिए कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा ना कि अगर तेरी मृत्यु अगर यहाँ हुई इस युद्ध में, तो स्वर्ग का सुख तुम पाओगे। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि धार्मिक आत्मा, पुण्यात्मा या साधक हो तो वो उच्च लोक की ओर जाएगी, ठीक है। यदि मृत्यु अचानक, दर्दनाक, बिना मानसिक शांति के हुई हो तो आत्मा कभी कभी भटक भी सकती है। प्रेत योनि या सूक्ष्म जगत में फंसी आत्माएं भी हो सकती है, फंस जाती है वहाँ। गरुड़ पुराण व महाभारत में कहा गया है कि ऐसी आत्माओं को विशेष संस्कार और श्राद्ध की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने गति को प्राप्त कर सके। तो गरुड़ पुराण कहता है कि अपमृत्यु पथभ्रष्ट आत्माओं को कर्म और देवी सहायता से गति मिलती है। तो सूक्ष्म जगत वाले मदद करते हैं उन आत्माओं को। फिर आता है बौद्धिज्म। तो क्या बोलते हैं वो? तो मृत्यु आकस्मिक हो या स्वाभाविक हो, आत्मा चित्त अपने कर्म के अनुसार अगले जन्म की ओर बढ़ता है। तो ये तो भाई सनातन की ही है। बुद्ध दर्शन में अंतिम क्षण का चित्त बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्घटना में मृत्यु से पहले का मानसिक भाव अगले जन्म को तय करता है। चित्त अंतिम क्षण में जो बीज बोता है वही पुनः जन्म का आधार बनता है। ऑब्वियसली अगर हम उस प्लेन में बैठे और वो प्लेन गिरने वाला हो तो अंत में ज्ञानी तो ज्ञान से सोचेगा कि भाई चलो अगर हमारी मृत्यु भी हुई तो हम अपनी आत्मा के रचयिता परम धाम में पहुंचेंगे, हम अपने क्रिएटर के पास पहुंचेंगे। हमारे जो भी रचयिता हो, शिव, महाशिव, परम महाशिव या बेहद के बाप, जो आपके रचयिता, जिसकी आपने पूरी जिंदगी पूजा की, अर्चना की या जिससे आपने ध्यान लगाया, वही आपको अंत में लेने आता है या वो अपने स्थान में बुलाता है। तो अगर जिन्होंने जिनकी पूजा की, अगर नागों की पूजा की है तो नागलोक में जगह मिलेगी। अगर तपलोक में कोई गुरु की पूजा की है तो वो तपलोक में ले जाएंगे। विष्णु भगवान की है तो विष्णुपुरी पे जाओगे, राम भगवान की है तो साकेत लोक में जाओगे। आगे बढ़ते, जैन धर्म क्या बोलता है? मरण का प्रकार गति का निर्धारक नहीं है। देखो क्या मस्त बात लिखी है कि किसी को हार्ट अटैक हो गया या बैठे बैठे चला गया या आंखें बंद करी और ऊपर चला गया, तो मरण का प्रकार गति का निर्धारक नहीं है। तुम इससे नहीं कह सकते कि इनकी मृत्यु ऐसे हुई इसका मतलब ये पापी आत्मा था, ऐसा नहीं है। कर्म का भार ही आत्मा की गति तय कर